वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल डिवोशनल कॉमेडी शॉर्ट्स पे। फाइनली मेरा भी व्लॉग आ गया है और ये मेरा सेकंड व्लॉग है। इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीदी आपने आखिर ये जो अपना चैनल है डिवोशनल एंड कॉमेडी इसको कंबाइन करके क्यों बनाया। तो देखिए, ऐसे बनाने का कोई मेरा मकसद नहीं था, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि दीदी या तो डिवोशनल रखते या फिर आप अपना चैनल कॉमेडी रखते। बट मैंने जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है ना दोस्तों, उसी को मैंने लेकर अपने चैनल का डिवोशनल कॉमेडी शॉर्ट्स रखा है। देखिए, आजकल के आपको पता है कि लाइफ में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, सभी को पता है। किसी की अर्निंग की प्रॉब्लम है तो किसी को बीमारी ने, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज़ ने उनको घेर के रखा हुआ है। एंड कोई औलाद की वजह से, मतलब सभी के पास में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। और अगर हम उसी के बीच में अपनी भक्ति को लेकर आ जाएं या फिर अपनी कॉमेडी से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आएँ, तो इससे अच्छी कौन सी बात है ना। देखिए, मैं आपके साथ में अपनी एक पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करती हूँ कि आखिर मैंने इस चैनल का नाम डिवोशनल कॉमेडी क्यों रखा। शादी से पहले की बात बता रही हूँ। लास्ट दिसंबर में ही मेरी शादी को 4 साल हुए हैं। 2021 में मेरी शादी हुई थी और अब 4 साल हो गए हैं मेरी शादी को। ये 5th ईयर अब कंटिन्यू है। तो शादी से पहले की ही बात है। मैं जब 12th में थी तो मेरे पापा को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो हमने दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल में, इवन हमने हरियाणा में, पंजाब में भी बड़े बड़े जितने हॉस्पिटल में उनका चेकअप कराया, वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट चलाया। बट कोई भी डॉक्टर उनको ठीक से नहीं बता पा रहा था कि आखिर इनको प्रॉब्लम क्या है। तो फिर हमने क्या किया, हम पूरी तरीके से हार चुके थे। हम डेली भगवान से यही प्रे करते थे कि भगवान प्लीज़ हमारे घर में कौन है भाई। पापा जो होते हैं वो मेन घर के मुखिया होते हैं, और अगर पापा को कुछ हो जाए तो समझो घर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। तो हम डेली प्रार्थना यही करते थे भगवान से कि बस हमारे पापा को किसी तरीके से ठीक कर दे। और उसी बीच में हम, कई लोग ऐसे जो थे कि हमारे चेहरे पर हम इतनी परेशानी से जूझ रहे थे। कुछ लोग कॉमेडी की बातें करके या फिर हम टीवी में कुछ लोगों की कॉमेडियन देख के हम लोगों के चेहरे पर हंसी आ जाती थी। तो मुझे वो दिन आज भी याद है कि मैं जब वीडियो देखती थी, कुछ लोगों की जो वीडियो है, मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पर, कि उनकी वीडियो देखकर ना मेरे चेहरे पर हंसी आ जाती थी, मेरी फैमिली के चेहरे पर हंसी आ जाती थी उस टाइम पर, कि जब हमारे जो मेरे पापा थे वो हॉस्पिटल में एडमिट थे और डॉक्टर बोल रहे थे कि उनकी बीमारी का उनके पास में कोई भी इलाज नहीं है। वो पता ही नहीं लगा पा रहे थे। फिर काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने स्ट्रगल किया एंड फाइनली हम पहुँचे बरेली उनको ले जाके। तो बरेली में एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का नाम नहीं बता रही हूँ मैं, बट बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। वहाँ डॉक्टर आया और जब डॉक्टर ने उनके सारे चेकअप किए एंड फाइनली डॉक्टर को भी पता चला कि आखिर इनके पापा को क्या प्रॉब्लम है और वो 1 साल से किस परेशानी से जूझ रहे हैं। और हमारे पास में जितनी हमारी सेविंग थी सारी फाइनली खर्च हो चुकी थी। रिलेटिव्स ने भी उस टाइम से हमसे बहुत सारा पैसा ले रखा था, जो कि हमने उस टाइम पर उनसे मांगा तो उन्होंने देने से मना कर दिया। तो बहुत ही ज़्यादा हम परेशानी में थे। हम पढ़ रहे थे, हमारा स्कूल जाना छूट गया था, क्योंकि फ़ीस नहीं दे पाएंगे तो फिर कहाँ से, है ना। तो इसलिए पेरेंट्स टीचर बार बार बोलते, तो इसलिए हमने स्कूल भी हम 1 महीने तक नहीं गए थे अपनी फ़ीस की वजह से। और उसके बाद में चलिए, ये तो थी मेरी प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स तो अभी भी चल रही है, कुछ अर्निंग को लेके, कुछ या फिर बीमारी को लेके। ये सभी की लाइफ में, नॉट फॉर ओनली मी, ये सभी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी है। बस मैंने आपके साथ में शेयर की है अपनी प्रॉब्लम जो भी थी दैट टाइम। एंड बस मेरा यही कहना है कि देखिए, सभी लोग आज के टाइम पर ना, सभी लोग किसी ना किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। आप क्या करिए, देखिए बहुत सारे लोग होते हैं मंदिर में जाकर रोते हैं, अपने मंदिर में भगवान के सामने रोते हैं। देखिए, रोने से कुछ नहीं होगा। ये जो हमें जीवन मिला है ना, ये भगवान की तरफ से गॉड गिफ्ट है। तो भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए, रोज़ सुबह उठकर आप शुक्रिया अदा कीजिए। कहते हैं कि इन हथेलियों में भगवान का निवास होता है। तो सबसे पहले उठिए, अपनी हथेलियों को 5 बार चूमिए, है ना। और उसके बाद में भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि हमें नया जीवन यानी कि नया सवेरा देखने के लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और रोने से कुछ नहीं होगा, घबराने से कुछ नहीं होगा। बस भगवान से यही विनती कीजिए, हमें बस ये जो हमारे जीवन में दुख हैं, जो भी परेशानियां हैं, इनसे लड़ने के लिए हमें प्रेरणा दे, है ना। हमारे अंदर हिम्मत दे ताकि हम इन दुखों से
निकल पाएँ, क्योंकि दुख और सुख ये दोनों ही सबकी लाइफ में है। अमीर हो या गरीब हो, सबकी लाइफ में दुख सुख लगा रहता है। इसी को तो जीवन बोलते हैं। अगर जीवन में सुख ही सुख होगा तो वो जीवन जीने का कोई मज़ा नहीं आएगा। दुख ही दुख होगा तो भी भाई पूरे कष्टों में ही निकल जाएगा। आपको पता है, भगवान राम या श्री कृष्ण के जीवन के बारे में कभी पढ़िए, किसी भी भगवान को के बारे में आप पढ़िए, भोले बाबा ले लो, विष्णु जी ले, देखो सभी के, जब भगवान इतनी परेशानियों से निकले हैं, उनका जीवन ऑलमोस्ट, उनका पूरा ही जीवन परेशानियों से एक के बाद एक के बाद एक टास्क था। तो हम तो मामूली इंसान हैं, तो सेम हमारी लाइफ में भी एक के बाद एक टास्क लगा ही रहता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्या है, हिम्मत बना के रखना है। और वो हिम्मत कौन देगा? वो ऊपर वाला, हमारा भगवान, हमारा राधे राधे, हमारे भोले बाबा, जय श्री राम, जिस भी भगवान को आप मानते हैं वो आपको हिम्मत देंगे। बस आपको अपनी हिम्मत नहीं छोड़ना है। तो फाइनली मेरा यही था अपने चैनल का नाम बनाने के पीछे, कि डिवोशनल भक्ति के साथ साथ में मैं लोगों के चेहरे पर खुशी लेकर आऊँ, इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम कॉमेडी भी रखा है, ताकि वो कितने भी दुख में हो, मेरी कॉमेडी को देखकर अगर इतनी सी भी उनके चेहरे पर स्माइल आती है ना, तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनके, और थैंक यू बोलूँगी गॉड जी को कि मेरे माइंड में ये चैनल का नाम लेकर आए, डिवोशनल कॉमेडी शॉर्ट्स। थैंक यू सो मच सभी को, राधे राधे। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड घंटी जरूर दबाना, एंड कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये व्लॉग कैसे लगा। लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।